हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, काफ़ी डीपली हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, काफ़ी ज़्यादा किसी तरह का धोखा मिला है, किसी तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस समय। बहुत नेगेटिविटीज़ है, उन्हें कट आउट करके आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, जजमेंट देना चाहते हैं। इन्होंने आपका भी बहुत बुरी तरह से चांसेस है दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है। इस समय बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। डीप डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, एंग्जाइटी की एनर्जीज़ हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं इस समय। इमोशंस भी बहुत हाई, इमोशनल बहुत लग रहे हैं इस समय। इमोशंस के चलते इंसान कई बार एक्शंस लेता है ना, वो वाली एनर्जीज़ है कि कहीं तो कुछ चीज़ें हुई हैं जहाँ ये डीपली हर्ट है और आपकी वैल्यू या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस समय। किस एनर्जी में है। टाबू, डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ तो चैलेंजेस हैं। किस एनर्जी में है। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास कप, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, सारे एलिमेंट्स से सभी राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। और नंबर में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, 10 नंबर है, हाँ 10 की वाइब्रेशन है, और 111 है। डेफिनेटली जनवरी या अक्टूबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। 2 भी है तो फरवरी मंथ या पिछले 10 दिन, 10 हफ्ते, 10 महीने, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, या 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना आप लोगों से कनेक्टेड हो। 4 भी है यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा डिलेज़ हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में है। किसी तरह की कुछ कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस से जो ये रिश्ता गुजर है ना, वहाँ पर कुछ चीज़ें एंड होती नज़र आ रही हैं। तो क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की इस समय। डीपली हर्ट हैं, परिवार के अंदर कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने अपनी उम्मीदें बांधी हुई थी, जो भी होप्स जिनके साथ भी रखी हुई थी, जिनके लिए एफर्ट्स डाल रहे थे, वहाँ पर कुछ इनको ट्रिगर मिला है, किसी तरह का धोखा खाए हैं। जो भी लोगों के लिए कोशिशें कर रहे थे, वहाँ पर कुछ तो हर्ट हुए हैं। ये टावर मूवमेंट है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो टावर कार्ड है, तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन है, चीज़ें टूट रही हैं, एक तूफ़ान से गुजर रहे हैं, जहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट और डिस्कनेक्टेड होते नज़र आ रहा है सबसे। तो कुछ इनके परिवार के अंदर स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, या इनको कोई रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं इस समय। इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, जहाँ ये आपके एफ़र्ट्स को, आपके प्यार को देखना नहीं चाहते थे, ना समझना चाहते थे, ना जानकर भी अनजान बन रहे थे अगर, तो वहाँ पर चीज़ों का एक डीप रियलाइजेशन है कि जहाँ पर ये पास्ट में आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं डालकर अपने परिवार, अपने लोगों में बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व थे, उन लोगों के साथ ही जस्ट कनेक्टेड थे, आप की कोई वर्थ नहीं थी, आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो वहाँ पर इनको कुछ चीज़ों का सामना होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इमोशंस हाई हैं, न्यू बिगनिंग है, वापस से चीज़ों को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख पा रहे हैं, जो पास्ट में नहीं देख रहे थे। ये बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में रहे हैं, जहाँ पर आपके बारे में बहुत सारे डाउट्स हमेशा इनके दिमाग में रहते हो, ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हो, जहाँ पर ये आपको कोई भी फ्यूचर कमिटमेंट
या कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, हमेशा अपने आप को एक दायरे के अंदर रख रहे थे। तो वो ये जो स्टबर्न या जो भी अपने सेल्फिश रीज़न से इन्होंने अपनी एक दुनिया क्रिएट की हुई थी, जहाँ पर आप डीपली हर्ट हो रहे हो, आप वेटिंग एनर्जीज में हो, आप सफरिंग में पेन से गुजर रहे हो, लेकिन इनको वो चीज़ें इतनी अफेक्ट नहीं कर रही थी। तो वहाँ पर टावर मोमेंट है जहाँ पर इनके कुछ इल्यूजन्स टूट रहे हैं कि जहाँ पर ये कुछ चीज़ों से फाइनली डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं, मूव अवे, वॉक अवे करते नज़र आ रहे हैं। आपसे तो दूरियाँ बनाई हैं इन्होंने, अभी उन चीज़ों का रिग्रेट है, उन चीज़ों के को लेकर काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है, पूरी तरह से जैसे अकेले पड़ गए हैं इस समय, और आपके प्यार को अब समझ पा रहे हैं। और इनके जो पास्ट में रूड एक्शन रहे हैं, बहुत ही ब्लंट बोल जाते हो, बहुत कठोर कड़वी बातें बोल जाते हो, वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं। सब एक रियलाइजेशन वाली एनर्जीज़ हैं। कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि जहाँ पर इन्हें चीज़ें तो इनके परिवार में हो, लेकिन वहाँ से ये बहुत सारी चीज़ों का आपके बारे में लेकर क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है, रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रही है कि कहाँ कहाँ आपके साथ रूड रहे हैं, कहाँ कहाँ आपका दिल दुखा दिया, कहाँ कहाँ आपके साथ कठोर रहे हैं, कहाँ इन्होंने आपको हमेशा एक जगलिंग में रखा है, एक वेटिंग में रखा है। आप परेशान हुए हो, आप पॉज में चले गए, आपकी लाइफ एक जगह रुक कर रह गई। अभी इन्हें कुछ इनकी लाइफ में चीज़ें हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं। इमेज कॉन्शियस हैं, परिवार के चक्कर में इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, बट एट प्रेजेंट दुखी है, हेवी एनर्जी से, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं समय, इमोशंस बहुत आई हैं, परेशान है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं टेन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो ये अपने रीज़न से बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस या सोसाइटी या पेरेंट्स, किसी रीज़न से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको ट्रिगर दिया है, आपको बहुत बैडली डैमेज किया इन्होंने, ये रिश्ता पूरी तरह से एंड करा है ना, वहाँ पर इनको किसी तरह के रियलाइजेशन हो रही है। जिन रीजंस की वजह से इन्होंने किया था वहीं पर ये टूटे हैं, वहीं पर ये बिखरे हैं। डेफिनेटली टेन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी आ रहा है। धोखा देकर आपको चले गए थे, इन्हें उस समय कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगी थी कि आपसे दूरियां बना ले, या आपको झूठ बोल जाएं, या आपके साथ गलत कर दें, या आपके एफर्ट्स को बिल्कुल रिजेक्ट कर दें। उस चीज़ का इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी पास्ट में, बट एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा स्टक है। जो ये टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं जिसमें इन्होंने आपको डाला था, अभी वापस लौटना चाहते हैं। और डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रिगर्स या कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ ये धोखा खाए हैं कि जहाँ पर अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो एंडिंग्स आ गई हैं उसमें एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। बट हाँ, इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, आपको गोस्ट किया हो सकता है, बहुत कुछ छुपाया हो सकता है आपसे, आपको काफ़ी तकलीफ़ थी इन्होंने पास्ट में, बट ये अब आपकी तरफ लौट रहे हैं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग है, एक नया, एक डीप रियलाइजेशन है, एक जेस्चर देने की एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है इस समय, इमोशंस बहुत हाई हैं, रियलिटी चेक मिल रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। वो दायरे जो इन्होंने बांध दिए थे, जो रेखाओं के बीच में इन्होंने इस रिश्ते को रख दिया था या खुद को बाउंड्रीज़ के अंदर रख लिया था, उन दायरों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि ये आपको अप्रोच करेंगे। अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इमोशंस बहुत हाई हैं, और जो सफरिंग इन्होंने आपको दी है एट प्रेजेंट हो सकता है लोग इनको सेम वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह से ये आपको छोड़कर चले गए, जिस तरह से इन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं की। तो वही वैसी एनर्जीज़ में ये भी एट प्रेजेंट है। इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, किसी तरह के और लॉसेस भी हो सकते हैं। टावर क्या बताना चाहता है? टावर कार्ड, किस चीज़ का टावर मोमेंट है इनकी लाइफ में? कार्मिक्स, कुछ कार्मिक, डेफिनेटली कर्मा, डिवाइन इंटरवेंशन है ये तो पूरी तरह से। किसी तरह की कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं। एंड
फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें टूट कर बिखरती नज़र आ रही हैं और ये डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है यहाँ पर। इसमें आपका कोई सिर्फ आपके लिए रियलाइजेशन ही सिर्फ एक रीज़न नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है और ये चीज़ें डेस्टिनी में थी, क्योंकि सारे ही मेजर आर्कान हैं, ये डेस्टाइन थे, ये चीज़ें नियति में लिखी हुई थी जो घटित होनी है, तो वो ही घटित हो रही हैं। इस समय इनकी लाइफ में कुछ टावो मोमेंट चल रहे हैं, किसी तरह की कार्मिक्स रिलीज़ होते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह की कुछ एंडिंग्स, कुछ सफरिंग फेस करते नज़र आ रहे हैं। तो एक कार्मिक सिचुएशंस को ही फेस कर रहे हैं, ये कहेंगे। कुछ एंडिंग्स तो डेफिनेटली यहाँ भी 10-10 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर वर्ल्ड आ गया है टावो के साथ, तो कुछ एंडिंग्स हैं यहाँ पर जो इनके लिए काफ़ी तकलीफ दे हैं, इनके लिए इजी नहीं है, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं ये। हमेशा लोगों को ज़्यादा इन्होंने वैल्यू दी है, अहमियत दी है, आपको हमेशा जगलिंग में रखा है, एक वेटिंग में रखा है, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया आपको। इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है ना, जहाँ इंसान बहुत ही ज़्यादा अति कर देता है ना, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किसी के इमोशंस के साथ खेल जाता है, किसी की प्योरिटी के साथ खेल जाता है, जहाँ उसे शायद उसके आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी होती है, उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। वहीं पर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये टावर मोमेंट है, जहाँ ये बर्डन है, अगेन टावर है, जो ये धोखा देकर गए हैं, आपका दिल दुखा कर गए हैं, ये इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। तो अब ये उन्हीं सिचुएशन में, बर्डन्स में है, ये परिवार के बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकते हैं, दबाव हो सकता है, जहाँ पर ये खुशियाँ देख रहे थे वहीं पर ही कुछ धोखे हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशन है, जहाँ पर इन्हें असल प्यार क्या होता है या ऑनेस्टी क्या होती है, डेडिकेशन क्या होता है, वो चीज़ें समझ आ रही हैं। बाकी लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, मतलबी हो सकते हैं, चीट कर रहे हो, इनको किसी तरह का धोखा दे रहे हो। अपने डिसीजंस का इस समय रिग्रेट है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये रहे हैं, जिस वजह से आप दुखी रहे हो, तो इन्हें किसी तरह का रियलिटी चेक इनको डिवाइन देते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा अपने परिवार, अपनी इमेज, अपने लोगों के लिए ना इन्होंने आपको बार बार हर्ट किया है, हमेशा एक पॉज में आपको रख दिया, हमेशा वेटिंग एनर्जीज में आप रहे, बहुत कठोर रहे हैं, बहुत दायरे, बहुत बाउंड्रीज और बहुत माइंड गेम्स खेलते हों, बहुत ही कंट्रोलिंग रहे हैं। ये बहुत ज़िद्दी स्वभाव हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, और इनके परिवार में भी बाकी लोग भी आपके अगेंस्ट है। सिर्फ ये तो दायरे बनाते ही थे, आप लोगों में डेफिनेटली किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस हो, स्टेटस डिफरेंसेस हो, इमेज का कुछ ऐसा हो कि और कोई है मदर या कोई और फीमेल एनर्जी की यहाँ पर वाइब्स हैं जो कि आपके अगेंस्ट है, आपको इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने देना चाहती। बहुत स्टबन, बहुत रूड रहे हैं ये आपके साथ ना। अभी आपके लिए पोजेसिव तो है, बट कैसे अप्रोच करें अभी उस माइंडसेट में नहीं आए हैं। किसी तरह के फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं यहाँ पर हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स तो डेफिनेटली है इनके घर में ना चल रहे हैं। 10 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? वेटिंग एनर्जीज हैं, कंपैरिजन की एनर्जीज हैं, आपकी तरफ बढ़ना है। अगेन टावर कार्ड आ गया। इनको किसी तरह का कर्मा फेस करते नज़र आ रहे हैं, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया ना, वहाँ पर कुछ चीज़ें टूट रही हैं, जिन चीज़ों का इन्हें बहुत ज़्यादा अगर अहंकार था, किसी चीज़ का प्राइड था, घमंड था, कुछ भी सिचुएशन हो या बार बार आपको बहुत तकलीफ़ दे जाते हो, ये वहाँ पर टावर मोमेंट है, वहाँ पर चीज़ें टूट रही हैं। जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको इग्नोर किया है, जिस भी सिचुएशन के लिए इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको जो सपने दिखाए उन्हें पूरी तरह से तोड़कर बिखेर दिया था, वहीं पर डिस्ट्रक्शन है, वहीं पर चीज़ें टूट रही हैं, जहाँ पर ये पीछे मुड़कर अब देखते नज़र आ रहे हैं कि हाँ इनसे गलतियाँ हुई हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। डिवाइन इनको इनकी गलतियों का भी एहसास करा रहा है यहाँ पर ना।
जहाँ इन्होंने खुशियाँ सोची थी वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, सब कुछ बिखर रहा है। क्योंकि टावर कार्ड है तो पूरी तरह से चीज़ें टूट रही होती हैं, चाहे किसी का ईगो हो या जिन भी चीज़ों के लिए किसी ने किसी के साथ गलत किया हो, तो वहाँ पर डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन है। तो है, सिचुएशन है इनकी लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ें चल रही होंगी इस समय। जो आप रोए हो, परेशान हुए हो ना, वही चीज़ों को अब ये समझ पा रहे हैं, आप एटलीस्ट रियलाइज़ कर पा रहे हैं। पहले तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, नहीं समझ पा रहे थे। तो हैवी एनर्जीज़ हैं, इनके लिए तो डिस्टर्बिंग ही है। जजमेंट, न्याय आ रहा है। जो दो सिचुएशन में हमेशा आपको एक वेटिंग एनर्जीज़ में या आपको बार बार हर्ट करके या आपका दिल दुखा देते हो, चाहे ब्लॉक करके, चाहे जैसे भी इन्होंने आपको बहुत परेशान किया, लोगों के बहकावे में आकर किया, तो वहीं पर जिन लोगों के साथ ही अपनी जिन भी फैक्टर्स की वजह से या आपसे दूर हो रहे थे ना आपके सामने, तो जैसे कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हाँ इस रिश्ते में क्या स्टैंड लेंगे, क्या फ्यूचर देंगे, ये नहीं जानते, बड़े मजबूर हैं। तो वहाँ पर डिवाइन जजमेंट कर रहा है, डिवाइन अपने हाथ में कंट्रोल लेता नज़र आ रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली लवर्स भी है, तो लव लाइफ के लिए जजमेंट आ रहा है यहाँ पर। जो कन्फ्यूजन है उससे बाहर निकलेंगे, लेकिन इनको ईजी नहीं है। इनको अच्छा खासा लेसन्स इस समय मिल रहे हैं, और कोई वर्ड नहीं है। इनको किसी तरह के लेसन्स, किसी तरह के ब्रेक थ्रूज, कुछ जजमेंट, कुछ जस्टिस, कुछ कर्मा सर्व हो रहा है यहाँ पर। वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ, जो अपनी धुन में रह रहे थे अगर ये, तो वही रियलिटी चेक है। क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी शुरू में था, हर जगह टावर बार बार आ रहा है। तो लव लाइफ को एक जजमेंट मिल रहा है। जो भी कन्फ्यूजन या जहाँ पॉज में आप रुक गए थे या क्रॉस रोड्स पर आप रुक कर रह गए थे कि जहाँ आपको नहीं पता कि कहाँ बढ़ें, किस दिशा में जाएं, रुकें या आगे बढ़ें, तो वहाँ पर आपको न्याय मिल रहा है। 8 ऑफ कप्स, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। जो दूरियां बना गए थे, अब वो इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं आपके साथ। डेफिनेटली रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो सिचुएशन में इन्होंने वॉक अवे किया था, आपका दिल दुखाया था, वहीं पर ये टूट कर बिखर रहे हैं और ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। इस रिश्ते की अहमियत, आपकी वैल्यू समझ आ रही है और आपके साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं इस समय। रीयूनियन है, डिवाइन एनर्जीज़ आपको रीयूनियन देती नज़र आ रही हैं। ये आकर माफ़ी भी मांग सकते हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है, और पास्ट की सब बातें इन्हें इस समय याद आ रही हैं। जो भी आप कोशिशें करते थे, जो आप प्यार देते थे, जो साथ निभाते थे। सन, लौट रहे हैं। जो आपसे आपको फेस नहीं कर रहे थे, दूरियां बना रहे थे, जिन भी रीज़न से, बहुत एटीट्यूड भी दिखा रहे हों, बहुत एटीट्यूड में चले गए हों, वहीं पर ही स्टक हैं। अभी अनएक्सपेक्टेड वे में ही आपको अप्रोच कर सकते हैं। स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर निकलने की एनर्जीज़ में आने की, जहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना चाहेंगे। पास्ट में कम्युनिकेशन के बहुत इश्यूज़ रहे हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ ये कुछ क्लैरिटी नहीं देते हो आपको। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, फैमिली के अंदर झगड़े हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, काफ़ी झगड़े और वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो सकते हैं। धोखा किसी तरह का फेस कर रहे हो ये, और इनको कोई समझ के नहीं ले रहा है, इन्हें कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है इस समय। तो ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट है और आपको बहुत याद कर रहे हैं इस समय। आपकी तरफ लौटना है, जो दूरियां बनाई हैं उसे खत्म करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस लाना चाहते हैं, बीच का रास्ता लाना चाहते हैं। जो एक इम्बैलेंस में ये रिश्ता चला गया है, वहाँ पर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो एक धैर्य डेफिनेटली बनाया है, बट अब आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपके साथ कंप्लीशन है, आपके साथ रीयूनियन है, और जो बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ा था, बिखेरा था, तो अब ये फाइनली आपके सामने आपको फेस करने के लिए खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं।
आने वाला समय क्या रहेगा, आने वाला समय आपकी लव लाइफ के लिए क्या ये एक्शन में क्या रहेगा। डेफिनेटली पास्ट में तो करेज दिखाई नहीं इन्होंने, स्ट्रेंथ की कमी रही है। कुछ रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाकर चले गए थे, आपको सेक्रीफाइस किया था, बट उन्हीं सिचुएशन में इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक रह रहे हैं। आपके लिए आने वाले समय में स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं, इस रिश्ते में सक्सेस की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं, बट एक अगेन सैक्रिफाइस की एनर्जीज़ हैं, अगेन स्टक एनर्जीज़, ट्रैप्ड एनर्जीज़, इमोशनल सफरिंग से गुजरने वाले हैं और फिर आपकी तरफ फाइनली स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। आने वाला 8 नंबर यहाँ इम्पॉर्टेंट है, तो आने वाले 8 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 डेज़, 17 डेज़, 26 डेज़ या 8 वीक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो स्टक रहने वाले हैं, एकदम से जेस्चर ले लेंगे ऐसा नहीं लग रहा है, बट हाँ बहुत जल्द लेंगे। सोर्ड्स और वॉन्ड्स ही है ना, तो यहाँ पर किसी तरह का एक्शन बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आ सकता है, एक सक्सेस आती नज़र आ रही है। जो रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी ना, वो इनको ही पता है कि क्या रीज़न्स इन्होंने इंटरनली क्या सोचा था, वो आप भी नहीं जानते होगे। जिस वजह से ये आपसे दूरियां बना रहे थे, चाहे इमेज हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई और रीज़न्स हो, चाहे जिम्मेदारियां हो या किसी और का मैनिपुलेशन हो, जिस भी रीज़न से इन्होंने सेक्रीफाइस किया था उसके अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं कि आपकी तरफ लौटेंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, स्ट्रेंथ लाएंगे आपके लिए, आपको फेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।